most students and most of the students, most girls, most of the girls, किसको कहाँ यूज करना है, कंफ्यूजन है। इस वीडियो के बाद शायद वो कंफ्यूजन कभी आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए शुरुआत करेंगे मोस्ट से नहीं, एक अलग जगह से। नाउन्स के बारे में दो तरह से बातें कर सकते हैं। जैसे बात करिए फूलों के बारे में, तो एक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं फूलों के बारे में, एक जिसको कहते हैं जनरल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इन जनरल। जैसे फूल सुंदर होते हैं। जब मैंने कहा फूल सुंदर होते हैं तो क्या ये किसी खास फूल के बारे में कहा कि फूल यानी फ्लावर्स इन जनरल के बारे में कहा? तो आप कहेंगे सारे फूलों के बारे में आपने कहा फूल सुंदर होते हैं, इसमें तो कोई ये वाला फूल वो वाला फूल ऐसा तो है नहीं, आपने जो दिया वो वाला फूल, मैंने जो आपको दिया वो वाला फूल, ऐसा तो कुछ है नहीं, फूल खूबसूरत होते हैं। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, लड़कियां बातूनी होती हैं। तो मैंने कौन सी लड़कियों के बारे में बात की? जो मेरे पड़ोस में रहती हैं वो लड़कियां, या जो आपके बगल वाले आपके घर के बगल वाले हॉस्टल में रहती हैं वो लड़कियां? किन लड़कियों के बारे में मैंने बात की? तो ये किसी खास ग्रुप ऑफ गर्ल्स के बारे में नहीं था, मैंने सिंपली कहा लड़कियां बातूनी होती हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जब आप देते हैं तो यहाँ जो नाउन आपने यूज किया, जैसे फूल, जैसे लड़कियां, इसको कह सकते हैं आपने उनको जनरल सेंस में यूज किया। तो जब आप नाउन्स इन जनरल यूज करते हैं तो आप डेफिनेट आर्टिकल द नॉर्मली नहीं लगाते। आप कहते हैं फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, आप कहते हैं गर्ल्स आर टॉकेटिव। इस तरह के सेंटेंसेस पहले, सबसे पहले दिमाग में बनाइए स्टेटमेंट इन जनरल कैसा होता है। ठीक है, मैं कहूं पॉलिटिशियंस झूठे होते हैं, तो मैंने कहा क्या कहा? मेरे बिहार राज्य के पॉलिटिशियंस, मैंने कहा इंडिया के पॉलिटिशियंस, जिन पॉलिटिशियंस को मैं जानता वो नहीं, मैंने कहा पॉलिटिशियंस झूठे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट का इंग्लिश होगा पॉलिटिशियंस आर यूजुअली लायर्स। ओके, तो पॉलिटिशियंस आर। तो जब आप, चलिए और भी चीजें करते हैं, जैसे मैं कहूं कि दूध सफेद होता है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे मिल्क इज व्हाइट। ओके, तो ये है स्टेटमेंट्स अबाउट सम नाउन्स इन जनरल। ठीक है, अब आप समझिए जब एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करें, जैसे वो फूल जो मैंने तुम्हें दिए थे महंगे थे या खूबसूरत थे, तो यहां पर मैं फूलों के बारे में बात नहीं कर रहा इन जनरल, मैं बात कर रहा हूं वो फूल जो मैंने तुम्हें दिए थे खूबसूरत थे। ठीक है, अगर मैंने आपको कुछ फूल दिए ऐसे और आपने कहा बड़े खूबसूरत हैं ये फूल, मैंने आपको ऐसे फूल दिए, ए बंच ऑफ फ्लावर्स मैंने ऐसे आपके हाथ में थमा दिया, ठीक है, और आपने हाथ में लेके कहा बहुत खूबसूरत है ये फूल, द फ्लावर्स आर रियली ब्यूटीफुल। आप यहाँ फ्लावर्स आर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे द फ्लावर्स आर रियली ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले समझिए कि जब आप स्टेटमेंट्स देते हैं किसी नाउन के बारे में इन जनरल, तो वहां पे आपको आर्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली आप आराम से प्लूरल नाउन्स यूज करते हैं अगर वो काउंटेबल हो तो, और अनकाउंटेबल हो तो उसको उसी फॉर्म में यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है। तो ऐसे सबसे पहले ढेर सारे सेंटेंसेस अपने दिमाग में लाइए, ये वीडियो को पॉज करिए और ऐसे सेंटेंसेस दिमाग में लाइए। जैसे लड़के उदंड होते हैं, तो मैंने किन लड़कों की बात की? कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लड़कों की बात की? तो जवाब है नहीं, मैंने बात की सिर्फ लड़कों के बारे में, लड़के उदंड होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप बहुत से चीजों, टमाटर लाल होता है, टमाटर लाल होता है, टमेटोज आर रेड। ठीक है, नॉर्मली ऐसे इंग्लिश करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की। ठीक है, टमेटोज आर रेड। ठीक है, अगर आप कहते हैं अंडे स्वादिष्ट होते हैं या अंडे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो आप अगेन अंडे के बारे में बात करें इन जनरल, तो आप बोलेंगे एग्स आर डिलीशियस, स्वादिष्ट होते हैं, एग्स आर न्यूट्रिशियस। ठीक है, एग्स आर हेल्थी। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट देते हैं। अगर कहे मैंने आपको एक करी बना के दिया, ठीक है, आपके प्लेट में 2-3 अंडे हैं और आप कह रहे हैं अंडा सड़ा लग रहा है, अंडा स्मेल कर रहा है, तो आप किस अंडे की बात कर रहे हैं? अंडे इन जनरल या स्पेसिफिक एग्स की बात कर रहे हैं? तो आप स्पेसिफिक एग्स की बात कर रहे हैं ना, आप कहेंगे द एग्स स्मेल रॉटन, द एग्स स्मेल वियर्ड। ओके, तो आप दी एग्स यहां इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एग्स की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको दिए हैं खाने में, इनकी बात कर रहे हैं आप।
तो अगर आप नाउन्स के बारे में ये दोनों चीजें क्लियर कर चुके हैं कि एक होता है नाउन इन जनरल और दूसरा होता है नाउन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ नाउन्स, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पे आप द लगाते हैं, राइट, उनके पहले, ताकि आपको पता चले सुनने वाले को कि आप इन जनरल बात नहीं कर रहे, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूं, मैं एक क्लास में स्टूडेंट हूं, वहां लड़कियां भी पढ़ती हैं, और क्लास के बाहर आकर के मैंने अपने दोस्तों से कहा लड़कियां बड़ी बोलती हैं यार, बड़ी बातूनी है ये, तो मैं क्या किसके बारे में बात कर रहा हूँ, गर्ल्स इन जनरल या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ गर्ल्स की बात कर रहा हूँ? तो आप कहेंगे स्पेसिफिक ग्रुप जो आपके क्लास में पढ़ती है, आप उनकी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो मैं अपने दोस्त को कहूंगा द गर्ल्स आर वेरी टॉकेटिव। गर्ल्स आर टॉकेटिव नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा द गर्ल्स आर वेरी टॉकेटिव, ये लड़कियां बहुत बातें करती हैं, राइट। तो ये द लगाने का आइडिया पहले अपने दिमाग में लगाइए, कैसे स्पेसिफिक ग्रुप को रेफर करते हैं तो द लगाते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। जैसे आपने मुझे दूध दिया पीने के लिए 1 गिलास, ठीक है, मैंने कहा दूध मीठा नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे बोला, तो मैं कहूंगा द मिल्क इज नॉट स्वीट, द मिल्क इज नॉट स्वीट, द मिल्क मैं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मैं दूध इन जनरल बात नहीं कर रहा, आपने जो दूध दिया है मुझे, मैं उस स्पेसिफिक दूध की बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा द मिल्क इज नॉट स्वीट। तो जब आपको ये क्लियर हो गया है कि कहाँ द लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, तो अब इस मोस्ट के को समझना बहुत आसान है, अब इस मोस्ट को हैंडल करना बहुत आसान है। आप क्या करेंगे कि जब आप इन जनरल बातें कर रहे थे, जैसे आपने कहा था लड़कियां बातूनी होती हैं, अब आप कहें ज्यादातर लड़कियां बातूनी होती हैं, तो पहले आपने तब कहा था गर्ल्स आर टॉकेटिव, अब आप कहेंगे मोस्ट गर्ल्स आर टॉकेटिव, नो प्रॉब्लम, मोस्ट गर्ल्स आर टॉकेटिव। आपने कहा था फूल खूबसूरत होते हैं, आपने कहना है ज्यादातर फूल खूबसूरत होते हैं, तो आप कह दिए मोस्ट फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। इन जनरल स्टेटमेंट्स हैं ये, जैसे आपने कहा फूल खूबसूरत होते हैं मतलब इन जनरल, वैसे ही मोस्ट फ्लावर्स आर, ठीक है। आप कहते हैं अंडे, ठीक है, आपने कहा ज्यादातर अंडे सफेद होते हैं, ठीक है, आप इन जनरल बात कर रहे हैं, आप कहेंगे मोस्ट एग्स आर वाइट। तो जब आप इन जनरल बोलते हैं, किसी नाउन के बारे में इन जनरल कमेंट देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो वहां पे आप मोस्ट लगा देते हैं उस नाउन के पहले, बात खत्म। अगर आप स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे होंगे, जैसे मैंने कहा था क्लास से निकल करके यार लड़कियां बड़ी बोलती हैं यार, अपने क्लास की लड़कियों के बारे में मैंने कहा था, तो मैं वहां कहूंगा मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अगर मैं ज्यादातर लड़कियों के बारे में बोल रहा हूं उसी ग्रुप के, है ना, कि ज्यादातर लड़कियां बहुत बोलती हैं यार, तो मैं कहूंगा मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर टॉकेटिव, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, क्योंकि मैं यहाँ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ गर्ल्स की बात कर रहा हूं। तो जब आप स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ गर्ल्स की बात करें तो द गर्ल्स हो गया, अब द गर्ल्स के पहले आप मोस्ट नहीं लगा सकते, आपको मोस्ट ऑफ लगाना पड़ेगा, मोस्ट द गर्ल्स नहीं बोल के मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बोलना पड़ेगा आपको। तो यही है खेल, मोस्ट और मोस्ट ऑफ द। जब आप एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं, टीचर्स मदद करना चाहते हैं, ज्यादातर टीचर्स मदद करना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट इन जनरल है, तो आप कहेंगे मोस्ट टीचर्स ट्राई टू हेल्प और वांट टू हेल्प, ओके। लेकिन अगर कहूं कि इस स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं वो सब मदद करना चाहते हैं, ज्यादातर उनमें से मदद करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स वी हैव एट दिस स्कूल वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स। तो जब आप एक डेफिनिट ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द बोलिए, और जब आप इन जनरल बोलना चाहते हैं तो सिर्फ मोस्ट बोलिए, ठीक है। तो ये है आपका रूल यूज करने का, मोस्ट और मोस्ट ऑफ द का। अगर आपको कोई कंफ्यूजन, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन रहे, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and share the video with your friends, cousins, family members. Okay, thank you very much.